हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसके बाद जब लवासना बुलाया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। रिजल्ट आने के बाद एक हमें मेल आएगा और उसमें बताया जाता है कि आप क्वालिफाइंग हो गए हैं। फिर जब लवासना बुलाया जाता है तो दूसरा मेल आता है जिसमें ड्रेस कोड वगैरह क्या क्या आपको ले जाना है, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी रहती है। और वहाँ जाने के बाद स्टार्टिंग में एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसकी अवधि 100 डेज की होती है। वहाँ सारी सर्विसेज के लोग आते हैं और फिर शुरू होता है फर्स्ट डे, जो एक ओरिएंटल लेक्चर होता है जिसमें सब कुछ बताया जाता है कि क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, किस प्रकार से हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और फिर हॉस्टल अलॉट होते हैं, जैसे चार पांच वहाँ पर हॉस्टल हैं, जैसे नर्मदा, गंगा, कावेरी आदि। वहाँ पर रूममेट जो रैंडमली अलॉट होते हैं, वहाँ एक दूसरे को कोई नहीं जानता। फिर अगले दूसरे दिन की शुरुआत पीटी से होती है। वहाँ के पोलो ग्राउंड में 5:15 तक पहुँचना होता है और धीरे धीरे जितना टाइम वहाँ पर बीतता है उसके बाद वो एक्टिविटी आप चूज कर सकते हैं, जैसे योगा, हॉर्स राइडिंग, लोग अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। 9:30 से पहला लेक्चर होता है। इससे पहले आपको ब्रेकफास्ट कर लेना अनिवार्य होता है और सुबह वेल ड्रेस में ब्रेकफास्ट करने जाना होता है। वहाँ चेकिंग होती है, अगर आप ड्रेस कोड के अनुसार नहीं होते हैं तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और वहाँ का खाना हर दिन अलग अलग होता है, कभी साउथ इंडिया का दे दिया जाता है, कभी नॉर्थ इंडिया का दे दिया जाता है। 9:30 से 11:30 2 लेक्चर होते हैं। फिर 11:30 के बाद में टी ब्रेक दिया जाता है, पुनः 12:30 से लेक्चर स्टार्ट होता है और फिर 12:30 से 2 बजे तक 2 लेक्चर होते हैं। फिर 3 से 4 अगेन 2 लेक्चर होते हैं। फिर सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और सभी की क्लास अलग अलग होती है। 4 बजे क्लास खत्म होती है। क्लास खत्म होने के बाद फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। अब आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, जैसे किसी को बैडमिंटन खेलना या प्रिंट सीखना है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसके बाद सब लोग अपने डिफरेंट अकेडमी चले जाते हैं और अब लवासा में सिर्फ IAS ही रह जाते हैं। IAS कैडर के लोगों की ट्रेनिंग जो है फिर फेज 1 में भारत दर्शन स्टार्ट होता है, जिसमें ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं और फिर अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनको अलग अलग जगह भेजते हैं और फिर लवासना आते हैं और फिर से नॉर्मल क्लास शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ वहाँ जो है फेस्टिवल, वीकेंड आदि के समय गेस्ट वगैरह बुलाए जाते हैं, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और जो गेस्ट आते हैं उनसे हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है। जैसे पर ग्रुप 1 आवर दिया जाता है, उसमें डांस आदि जो कल्चरल है वो सब ये एक्टिविटीज की जाती हैं। और हर वीकेंड में एक ट्रैकिंग होती है सैटरडे को, जो 4-5 सप्ताह तक चलती है। और पहली ये छोटी ट्रैकिंग होती है। उसके बाद में इन्हीं सभी ट्रैकिंग के बाद में एक बड़ी ट्रैकिंग के लिए तैयार किया जाता है जो 7 डेज की होती है और यह ग्रुप में यह सारे ग्रुप एक साथ करवाए जाते हैं। फिर फेज 2 में कैडर एलोकेशन होता है। कैडर एलोकेशन के बाद में हमें कैडर जब दिया जाता है तो उसके बारे में ट्रेनिंग होती है। जैसे किसी को हरियाणा मिला है तो हरियाणा के बारे में ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में सारी जानकारियाँ दी जाएंगी और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया जाएगा फिर उस डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग होगी और वहाँ पे आपको भेजा जाएगा जहाँ जनता से डायरेक्टली आपको इंटरेक्शन करना सिखाया जाएगा। और उसके बाद हम फिर से लवासना आते हैं और फिर 14 दिन की एक फॉरेन ट्रिप होती है।